आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में। और थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज में हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि लैंग्वेज का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसमें सबसे पहले हम बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। बिहेवियरिस्ट थ्योरी प्रपोज यह करती है कि जो लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन एंड कंडीशनिंग, कि जो लैंग्वेज का जन्म हुआ है वो नकल करके तथा अपनी अपनी इन्वायरमेंट के अनुसार हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा इसको जोर B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। इस लैंग्वेज थ्योरी में हम ये कहते हैं कि स्पीच एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एक बहुत बड़े कारक होते हैं लैंग्वेज सीखने में। वही नेटिव थ्योरी में बात करेंगे हम कि न्यूम चॉम्स्की ने ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो जन्मजात ही होती है। इट इज़ बॉर्न विथ एन इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। और नोम चॉम्स्की ने ये कहा गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हर किसी के मस्तिष्क में एक तरीके से एक डिवाइस की तरीके से फिट हुआ गया है। स्ट्रक्चरलिज्म में फर्डिनेंड डी सॉस यह कहते हैं कि भाषा में एक स्ट्रक्चर होता है और एक सिग्निफायर साइंस होते हैं। जिस प्रकार से लीड और लेड दोनों स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में आप समझ जाते हैं कि लीड का मतलब आगे बढ़ना, एक लीडर से संबंधित होते हैं। वहीं लेड का मतलब एक मेटल होता है। तो आप स्ट्रक्चर पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है स्ट्रक्चरलिज्म में। उसी प्रकार से लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस होता है। हर लैंग्वेज में साइंस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे सिग्निफायर और सिग्निफाइड, द फॉर्म ऑफ साइंस, जैसे द साउंड और रिटन वर्ड्स। द कौन मतलब सिग्निफायर का मतलब ये होता है कि जो साउंड रिटन वर्ड्स में हो या साउंड हो, और सिग्निफाइड का मतलब होता है जो आप साउंड बोल रहे हैं, क्या आप उससे किसी चीज़ को इंगित कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। द वर्ड ट्री, यहाँ पे ट्री हो गया सिग्निफायर। और जो सिग्निफाइड होगा कि आपने ट्री सुनते ही ट्री की आपने एक मेंटल इमेज बना दी है। उसी प्रकार से आर्बिट्रेटरी साइंस होते हैं, जैसे डॉग हैज़ अ नो नेचुरल रिलेशनशिप टू द एनिमल। तो डॉग, अगर हम किसी आदमी को डॉग बोला जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम एनिमल ही बोल रहे हैं, हम उसको एक आर्बिट्रीनेस दे रहे हैं। किसी आदमी को भी आप कुत्ता बोल सकते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे के काम से संबंधित है। इसमें जो थ्योरी ने सजेस्ट किया है कि चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट उसके कॉग्निशन से ही होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और मेमोरी, ये सब कॉग्निटिव एबिलिटीज में ही आती है। The theory says that language is just a one aspect। कॉग्निटिव थ्योरी में लैंग्वेज में ज़्यादा जोर न देते हुए बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और उसके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा जोर दिया जाता है। वैसे ही इंटरेक्शन थ्योरी में ये थ्योरी कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम बोथ द नेटिविस्ट एंड बिहेवियरिस्ट। जो इंटरेक्शन थ्योरी कहती है कि नेटिविस्ट और बिहेवियरिस्ट से मिला के ये थ्योरी बनाई गई है। इसमें सोशल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों इफेक्ट करते हैं। इंटरेक्शनिस्ट बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद प्री डिपोजिशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जैसे हमने पीछे देखा था कि चॉम्स्की ने पहले ही बता दिया था कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस किसी भी बच्चे के अंदर पहले से ही फीड हुई होती है, उसी से ही वो अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को बेहतर बनाता है। वैसे ही सोशल इंटरेक्शन थ्योरी में ले वाइगोत्स्की ये कहता है कि भाषा पहले आई है और बाद में विचार आया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो नॉलेज है और जो अलग अलग मेमोरी है, सोशल इंटरेक्शन है, उसके लिए भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कनेक्शनिस्ट ने भी अपनी अपनी थ्योरी बताई है। इसमें बताया कि लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू कनेक्शंस होते हैं, कि आप कितने